अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब यूवेटिस का पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूवेटिस का पार्ट 2 में हमें क्या देखना है कि आपके पास जो बुक हमारे पास जिसे हम पढ़ रहे हैं आजकल, हमने पहले भी आपको बताया था कि जतोई को, ठीक है, जतोई के अंदर ये मल्टीपल यूवेटिस की बीमारियां हैं जिसके मुतालिक उन्होंने डिस्कशन किया है, जिसको अपनी बुक में मेंशन किया है। यूवेटिस सिर्फ इन वजूहात की बिना पे नहीं होता, बहुत सी और भी सिस्टमिक कंडीशंस हैं। मिसाल के तौर पे इनके अलावा बोल रहा हूँ कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, अगर हम स्टमक की बात करें, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके अलावा एक कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं रीटर्स सिंड्रोम या उसको कहते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। उसमें होता है यूवेटिस, कंजंक्टिवाइटिस एंड आर्थराइटिस। ठीक है, मतलब इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि जो बुक के अंदर यूवेटिस के डिफरेंट उन्होंने नाम दिए हुए हैं, हम उनके स्पेशल फीचर्स करेंगे, एक एक को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यूजुअली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इतनी ज़्यादा डिटेल में यूवेटिस नहीं आता, लेकिन कभी कभार एमसीक्यूज़ में या वाइवा में वो ये पूछ सकते हैं कि जनाब इनकी ख़ास सेलिएंट फीचर्स, मतलब एक कहना चाहिए पैथोग्नोमिक साइन होता है या कोई ऐसा फीचर जो किसी एक स्पेसिफिक यूवेटिस में है, तो वो हम याद कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये वो 6-7 बीमारियां हैं जो लिखी हुई हैं। सपोज हम दोबारा से आंख बनाते हैं जनाब, 2 व्यूज़ बनाएंगे, एक फ्रंट का बनाएंगे तो और एक बैक साइड का। ठीक है, ये कॉर्निया रही जनाब, ये इसका स्क्लेरल वॉल रही, ये ऑप्टिक नर्व रही, उसके बाद ये आइरिस है जनाब। इस दफ़ा मैं ना बहुत सारे कलर्स लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, ये आइरिस हो गया, ये सिलेरी बॉडी हो गई, ये कोरवाइड हो गया, इसके साथ अंदर जनाब यहाँ पे ये यहाँ पे रेटिना आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को, सॉरी ये रेटिना तो यहाँ से पीछे पीछे हो जाएगा, ये रेटिना आ गया। सपोज ये मैक्युला आ गया, ये ऑप्टिक नर्व आ गई। इसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे लेंस आ जाएगा। ठीक, ये इसके सस्पेंसरी लिगामेंट्स आ गए, ये लेंस आ गया। तो अब हमारे पास जो फीचर्स आ रहे हैं इसके अंदर वो क्या क्या हैं। टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा के लिए एक मैं आपको बैक ऑफ आई की तस्वीर बना के दिखा रहा हूं। आई थिंक ये कवर हो रही है, हो रही है। ठीक है, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में याद रखिए, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के साथ अगर उसने एमसीक्यू दे दिया कि कैट किसी के पास है, डोमेस्टिक कहना चाहिए कि पेट मौजूद है, अगर उसने बिल्ली का नाम ले लिया तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अगर कुत्ते का नाम लिया तो टॉक्सोकैरियोसिस। ठीक है, अच्छा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या होता है कि हमारे पास ये मैक्युलरा 2-3 फीचर्स हो सकते हैं। वैसे ये 6 डिफरेंट टाइप में प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अगर वो कह रहा है कि फंडस के ऊपर, रेटिना के ऊपर एक स्कार है और स्कार के साथ उसको कोई इंफ्लेमेटरी फोकस मिल रहा है, यानी इंफ्लेमेटरी फोकस एडजेसेंट टू स्कार, दिस इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि स्कार ना हो और सिर्फ इंफ्लेमेटरी फोकस हो। तो ये बात याद रखिएगा कि इसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस में विट्राइटस, विट्राइटस इज दिस, विट्रस में इतनी इन्फ्लेमेशन होती है कि पीछे जो रेटिना पे एक लीजन मौजूद होता है जो इन्फ्लेमेटरी फोकस होगा, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में जा रहे हो और कहना चाहिए अंधेरे में, और कहना चाहिए कि वो जो बर्फबारी होती है ना, तो हेडलाइट जल रही होती है फॉग में, या फिर पंजाब में बहुत होता है कि फॉग होती है और पीछे से आपको लगता है कि लाइट आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, दैट इज नोन एज हेडलाइट इन फॉग। ठीक, जब हम आंख के अंदर से देखते हैं तो हमें विट्राइटस इतना ज्यादा होता है कि पीछे से इन्फ्लेमेटरी फोकस बिल्कुल एक गाड़ी की लाइट की तरह से लग रहा होता है। तो दैट स्पेसिफिक टर्म इज हेडलाइट इन फॉग अपीयरेंस। ये मिलेगी आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो कह दे कि एक स्कार है और स्कार के बराबर में इन्फ्लेमेटरी फोकस है तो भी ये हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्कार ना हो, पहली मरतबा इन्फ्लेमेशन हुई है तो इन्फ्लेमेटरी फोकस मिल जाएगा। उसके अलावा हेडलाइट इन फॉग आ गया तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ गया। फिर कैट की एसोसिएशन, ट्रीटमेंट जो होती हैं इनकी क्लिंडामाइसिन है, एटावाक्यूइन है, पायरिमिथामिन है, सल्फाडाइजीन है, स्टेरॉइड जरूर देते हैं पेशेंट को। खैर ये आपको याद नहीं करनी, लेकिन फिर भी अगर याद रह जाए तो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं वो IgM और IgG, याद रखिए, M फॉर मौजूदा, G फॉर गया। अगर IgG है तो समझिए कि वो पुरानी इन्फ्लेमेशन का साइन है, और IgM का मतलब करंट, M से मौजूदा इन्फ्लेमेशन है उसको। ठीक है, तो
तो ये हमारे पास जो दो बातें मैंने आपको बताई इन्वेस्टिगेशन वाली, बस ये ज़रा रखिएगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस IgG या IgM। अच्छा जनाब, इसके बाद हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मोसिस हम समझे हो गया। फिर आता है ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस पैन यूवेटिस करके देता है, एंटी यूवेटिस भी करता है, पोस्टीरियर यूवेटिस भी करता है। हम एंड में फिर यूवेटिस को देख लेंगे क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की खास बात क्या होती है, इसमें ग्रेन्युलोमा बनता है, ग्रेन्युलोमा, ठीक है। और ये ग्रेन्युलोमा जो है ये हमारे आंख में रेटिना पे बन सकता है, कोरोइड बन सकता है, तो उसको कहते हैं कोरोइड ट्यूबरकल। तो एशिया में बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे पास यहां पर टीबी है। तो अगर यूवेटिस आता है, इंटरमीडिएट यूवेटिस आता है, एक लार्ज ग्रेन्युलोमा आता है, और पेशेंट कह देता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी है, या उसको कहना चाहिए कि सांस का मसला चल रहा है और फिर ये हो गया है, तो फिर हम कह सकते हैं। और उसके बाद वो आपको कभी ये भी बता देता है कि कोरोइड के ऊपर आपको एक बड़ा सा ग्रेन्युलोमा मिल रहा है। तो यस, इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस वी हैव टू कीप इन माइंड दैट ट्यूबरकुलोसिस कैन लीड टू दिस टाइप ऑफ यूवेटिस। ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस आपको पता है कि आपने जनाब चेस्ट एक्सरे करा लेना है, स्प्यूटम AFB करा लेना है। इसमें एक खास टेस्ट होता है आइग्रा के नाम से, वो जो मैंने फॉर्मूला बनाया था ना शीला भाई AC चेयर पे, उसमें एक आई में आइग्रा भी था। आइग्रा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इम्यूनोग्लोबिन रिलीज ऐसे होता है। ये यूजुअली बाहर के ममालिक में ये किया जाता है, ये 2 वीक्स में रिपोर्ट देता है, लेकिन बड़ा स्पेसिफिक है। खैर, फिर हम ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट कहते हैं, तो यस वी नीड टू ट्रीट आई, ठीक है, विद जाहिर सी बात है टॉपिकल स्टेरॉइड एंसाइक्लोपेजिक, और साथ में ATT भी स्टार्ट करनी है। तो ट्यूबरकुलोसिस की खास बात ये हो गई। देन कम्स सार्कोइडोसिस, अगेन इट्स अ नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा, ठीक है। ये ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में चलता है। सार्कोइडोसिस जो होता है उसमें जनाब आई के अलावा भी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसके लिए सार्कोइडोसिस में खास लफ्ज यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं जनाब बाइलैटरल हाइलर, ये आई है, लिम्फ एडिनोपैथी, यानी लंग्स में जो हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे उसमें बायलैटरल हमारे पास जो है लिम्फ नोड्स यहां पे आपको सोलन मिलेंगे, ओपेक मिलेंगे, वाइट कलर के मिलेंगे, तो उसे हम कहते हैं बायलैटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी। सार्कोइडोसिस सिर्फ लंग्स को इन्वॉल्व नहीं करता बल्कि वो स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, उसके अलावा जनाब वो जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक। तो बस ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई बायलैटरल हाइलर लिम्फ एडेनोपैथी का एक्सरे फाइंडिंग एग्जाम में लिख दें और साथ में बता दें कि यूवेटिस है, तो फिर समझे कि वो सार्कोइडोसिस है। मैंने जैसे पहले बताया सार्कोइडोसिस इज नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा, तो इसके अंदर हमारे पास आगे से लेके पीछे तक ना इट्स ऑल अबाउट ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा मतलब यहां पे हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लेमेशन का एक गुच्छा होगा, एक कोआगुलम होगा, एक एग्रीगेट होगा, यहां पे मिलेगा कॉर्निया के ऊपर, तो हम उसे कहेंगे केरेटिक प्रेसिपिटेट, केरेटिक प्रेसिपिटेट, ठीक है। उसके बाद जनाब यही आयरस पे जाके डिपॉजिट हो सकता है, यहां पे पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी बन सकती है। उसके अलावा जनाब यहां पे ना ये विट्रस में एक खास टर्म होती है, इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, मोतियों की झालर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, क्योंकि वो सारा गुच्छा आपस में जमा हुआ है। स्नो बॉल्स भी मिल सकती हैं, जो हमने पहले पढ़ा था कि इंटरमीडिएट यूवेटिस में तमाम आपस में जमा हो जाते हैं तो स्नो बॉल बन जाती है। इसके अलावा जनाब यही एग्रीगेट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स या तो कोरोइड पे मिल सकती है, एक हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, उसके अलावा जनाब रेटिना पे मिल सकते हैं, इसके अलावा डिस्क पे मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वेसल्स यहां रन कर रही हैं, जो वेसल्स हैं इनका वेस्कुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। मैं एक एग्रीगेट एंड में पूरा सा समराइज कर दूंगा इंशाल्लाह कि क्या क्या होगा, वेस्कुलाइटिस होगा तो क्या होगा, मैक्यूला होगा तो कैसे इन्वॉल्व होगा, वो बात की बात है। लेकिन हर चीज की ये स्पेसिफिक चीजें याद रखिए कि सार्कोइडोसिस, फिर बता रहा हूं, बायलैटरल हाइलर लिम्फ एडेनोपैथी, उसके अलावा जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, स्किन भी इन्वॉल्व हो सकती है, आई में कॉर्निया से लेके डिस्क तक कुछ भी जगह पे ग्रेनुलोमा डिपॉजिट हो सकता है। सार्कोइडोसिस की ट्रीटमेंट क्या होती है जनाब, स्टेरॉइड्स, ठीक है। अच्छा, अब सार्कोइडोसिस के बाद है बेशिट्स डिजीज, बेटा इसको बेशिट डिजीज कहते हैं, शीन आता है इसके अंदर, ठीक है, उर्दू वाला शीन बता रहा हूं।
अच्छा, अब बेशेट्स डिजीज जो होती है वो क्या करती है? बेशेट्स डिजीज के मुतालिक याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास जेनाइटल अल्सर, अगर कोई एमसीक्यू आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि जेनाइटल अल्सर को मेंशन किया है, तो याद रखिए बेशेट्स डिजीज इज वन ऑफ द टॉप डिफरेंशियल डायग्नोसिस। बेशेट्स के बाद ओरल अल्सर्स, ठीक है। इसके बाद जनाब आई इन्वॉल्वमेंट, आई में जनाब आगे से लेके ना कॉर्निया से लेके पीछे तक कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। कॉर्निया में केरेटिक पेट्स हो सकते हैं, फिर आपको विट्रेक्टस मिल सकता है, फिर पीछे कोरोइड इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके बाद जनाब फिर हमारे पास स्किन में क्या होता है? एरिथेमा नोडुसम होता है, पेपुलोपस्चुलर रैशेस होते हैं। पेपुलोपस्चुलर क्या होते हैं? पेप्यूल्स, छोटे छोटे दाने, पस्च्यूल्स में उसके अंदर पस आ जाती है, ठीक है। सूडो फॉलिकुलाइटिस होता है, मतलब ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं इनमें इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक। और इसके अलावा एक टेस्ट होता है बेटा, उसका नाम है पिथार्जी टेस्ट, पिथार्जी टेस्ट, ठीक है। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है। इसमें क्या होता है? स्किन को यूं यूं करके मारते हैं तो लाइंस भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और इसमें क्या होता है? नीडल प्रिक करते हैं तो हल्का सा पस बन जाता है। खैर, व्हाट यू नीड टू डू इज टू रिमेंबर जस्ट दीज थिंग्स कि भाई बेशेट्स डिजीज का पेशेंट अगर है तो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं वो जेनाइटल अल्सर्स और ओरल अल्सर का नाम जरूर लेगा। यूजुअली ये इतना नहीं आता, लेकिन जेनाइटल एंड ओरल अल्सर जरूर जहन में रखिएगा। तो दैट वाज अबाउट बेशेट्स डिजीज। फिर आता है जनाब VKH, मतलब वॉक्ड कॉर्नेगी हेराडा सिंड्रोम। वी से वॉक्ड, KAYAN कैनेगी, स्पेलिंग देख लेना बेटा, कैनेगी हेराडा, ठीक है, हेराडा डिजीज, वॉक्ड कैनेगी हेराडा डिजीज। बेसिकली इसमें याद रखिए, इसमें स्किन भी इन्वॉल्व होती है, इसमें आई के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अलावा इसमें हेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डीपिगमेंटेशन, यानी जो डीपिगमेंटेशन, वो एरिया वाइट हो जाएगा, डीपिगमेंटेशन, ठीक है। इसमें खास खास बातें क्या होती हैं? स्किन में डीपिगमेंटेशन होगी तो क्या हो जाएगा? हम जब पेशेंट का फेस बनाते हैं, ये आई रही जनाब, ये नोज रहे, तो लिड्स जो है ना, ये वाला पोर्शन ये वाइट हो जाता है, ठीक है। इसको आपको सुना होगा आपने, विटिलिगो कहते हैं। तो पेशेंट की स्किन जो है वो डीपिगमेंटेड हो जाएगी, वाइट वाइट एरिया, दिस इज नोन एज विटिलिगो। इसके अलावा जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स का वाइट हो जाना इज नोन एज पोलियोसिस, पोलियोसिस, प्री मैच्योर वाइटनिंग ऑफ हेयर्स, सही। और तीसरी बात क्या होती है कि हम रेटिना को देखते हैं, तो रेटिना में जनाब आपको येलो येलो एरियाज मिल रहे होते हैं, क्योंकि रेटिना डीपिगमेंटेड हो जाता है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं सनसेट साइन, सनसेट साइन कह दो, या सिग्युआरा सिंड्रोम, सिग्युआरा साइन, सिग्युआरा साइन, SIGIURA, सिग्युआरा साइन, ठीक है। ये आपका जनाब VKH सिंड्रोम की इंपॉर्टेंट बात हो गई। मैं फिर बता रहा हूं कि VKH डिजीज में क्या हो जाएगा? स्किन और आई और हेयर्स और फिर ब्रेन भी, ठीक है। लोगों को एपिलेप्सी भी पेशेंट्स को खुदा न खासा इसमें हो सकती है। देन कम्स जनाब सिंपैथेटिक यूवेइटिस। सिंपैथेटिक यूवेइटिस का मतलब इतना है कि पेशेंट की एक आंख में खुदा न खासा चोट लगी, एक आंख में सर्जरी हुई और दूसरी आंख में इंफ्लेमेशन होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये पेशेंट की एक आंख है, ये दूसरी आंख है जनाब, ठीक। इस आंख में चोट लगी, सर्जरी हुई, कुछ भी हुई, बाय एनी मींस अगर यूवियल टिश्यू एक्सपोज हो जाए, यूवियल टिश्यू एक्सपोज हो जाए सिस्टमिक कहना चाहिए कि इंफ्लेमेटरी प्रोसेस से, तो पेशेंट की दूसरी आंख में यूवेइटिस, इंफ्लेमेशन हो जाता है। इंफ्लेमेशन ऑफ यूवियल ट्रैक्ट इज यूवेइटिस। तो ये हमारे पास एक्साइटिंग आई होगी जहां से स्टार्ट हुआ, और ये सिंपैथाइजिंग आई, सिंपैथाइजिंग आई। तो अगर कहीं चोट लगी, अगर कहीं सर्जरी हुई जहां से यूवियल टिश्यू एक्सपोज हुआ और यूवेइटिस दूसरी आंख में आ गया, दिस इज नोन एज सिंपैथेटिक यूवेइटिस। उसके बाद जनाब आप जो बुक में लिखा है फूक्स यूवेटिक सिंड्रोम, चलो ये हम एंड में करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। देन अब व्हाइट डॉट सिंड्रोम। अच्छा, व्हाइट डॉट सिंड्रोम क्या है? व्हाइट डॉट सिंड्रोम बेसिकली मल्टीपल 6-8 बीमारियां हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये आप लोगों को बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ना इन्फ्लेमेटरी फोकाई मिल रहे होते हैं,
ठीक है। इसमें हमारे पास कभी कभार एक स्पेसिफिक पैटर्न आता है जो बिल्कुल वेसल्स के साथ साथ रन कर रहा था, उसे हम कहते हैं सर्पिजीनियस कोरोनोपैथी, क्योंकि सर्पिजीनियस मतलब सांप की तरह से, जस्ट लाइक स्नेक। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, छोटे छोटे लीजन आपको मैक्यूलम मिल सकते हैं, इसे कहते हैं पंक्टेटिव इनर करोडोपैथी। ठीक, फिर होता है मल्टीपल इवैनिसमेंट व्हाइट डॉट सिंड्रोम। तो बेसिकली दिस इज अ सिंड्रोम कि जिसमें कोरोइड के अंदर डिफरेंट इन्फ्लेमेशंस होंगी। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या होंगे, स्टेरॉइड होती है इनकी ट्रीटमेंट। स्टेरॉइड होगी, बहुत लंबे अरसे तक नहीं दे सकेंगे, तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज होती हैं। चलो भाई, अब आ गया फुक्स यूवेटिस सिंड्रोम। फुक्स यूवेटिस सिंड्रोम जो है ये बेसिकली जनाब इट्स अगेन हमें कॉज नहीं पता, इट्स एन इडियोपैथिक कंडीशन। तो फुक्स यूवेटिस सिंड्रोम में खास बातें क्या होती हैं कि जनाब आपको 2 आंखें मिलेंगी। ठीक, सब अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अब उसमें एक आंख के अंदर जो होगा ना, उसका आइरिस का कलर हल्का होगा, कम होगा, हाइपोक्रोमिक होगा। ये डार्क पिगमेंटेड होगा और ये जनाब लाइट पिगमेंटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसके आइरिस जो है ना, आइरिस, ये आइरिस के स्ट्रोमा की एट्रोफी हो जाती है। ठीक, तो पीछे से आपको जनाब रेटिना का, कोरोइड का कलर नजर आ रहा होता है। तो दिस इज नोन एज हीट्रोक्रोमिक यूवियाइटिस। ठीक है, हीट्रो मीन अलग अलग, क्रोमिक मीन्स कलर, और यूवियाइटिस इन्फ्लेमेशन। तो इसमें आपको दोनों में से एक आंख का कलर हल्का मिलेगा, एक डार्क मिलेगा। जिस आंख का कलर हल्का मिलेगा उस आंख में यूवियाइटिस है। एक बात। सेकंड बात क्या होता है बेटा, इसमें पोस्टीरियर साइनेकी नहीं बनते, नो पोस्टीरियर साइनेकी। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें पोस्टीरियर साइनेकी नहीं बनता, डिफरेंट कलर के आइरिस होंगे और फिर पीछे तक इंफ्लेमेशन हो सकती है। यहां मुझे एक बात याद आ गई जो मैं भूल गया, सॉरी। बेशेट्स डिजीज, HCET, बेशेट्स डिजीज में इंफ्लेमेशन होती है आइरिस में और इनके दरमियान इंफ्लेमेटरी एक्सोडेट जमा हो जाता है। इसको कहते हैं हाइपोपायन। ये पस से निकला बेटा, हाइपो मीन्स लोअर, पायन मीन्स पस। तो लोअर साइड पे पस आके बैठ गई। मगर इस पेशेंट में, बेशेट्स डिजीज में, ये हाइपोपायन आई के साथ मूव करेगा। इसको हम कहते हैं मोबाइल हाइपोपायन। हाइपो मीन्स लोअर साइड पे, पायन मीन एक्यूमुलेशन ऑफ पस, एंड पेशेंट की पोजीशन के साथ ये मूव करेगा। तो बेशेट्स डिजीज में मोबाइल हाइपोपायन याद रखिएगा। तो फुक्स यूवेटिक सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपोक्रोमिक, आइरिस कम हो जाएगा कलर, और जनाब क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर साइनेकी नहीं बनते। कॉर्निया के अंदर एक खास लफ्ज है स्टीलेट पैटर्न, STEALLATE। इसमें ये बस याद रखना, अगर लिखा हुआ आ जाए जनाब स्टीलेट पैटर्न ऑफ कैरेटिक प्रेसिपिटेट, तो याद रखिएगा दिस इज ऑफ फुक्स यूवेटिक सिंड्रोम, फुक्स यूवेटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो ये वो मल्टीपल यूवियाइटिस थे कि जिनकी आपने सिर्फ ये मोटी मोटी बातें याद रखनी नहीं है। अब मैं आपको एक पूरी पिक्चर बना के दे रहा हूं कि जनाब हमारे पास यूवियाइटिस में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक, कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी बताना शुरू कर दूं ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए। ये कॉर्निया रही जनाब, ये स्क्लेरल वॉल आ गई जनाब, ये आइरिस आ गया, ये सिलियरी बॉडी आ गई, ये हमारे पास कोरोइड आ गया, ये आइरिस यहाँ आ गया, ये सिलियरी बॉडी आ गई, ये कोरोइड आ गया। उसके बाद जनाब ये हमारे पास, सॉरी रेड से रेटिना बना रहा हूँ, रेड से रेटिना बन गई। ठीक, उसके बाद ग्रीन से समझो मैंने लेंस बना दिया। ठीक है जनाब, ये सस्पेंसिव लिगामेंट होगा, ये लेंस रहा। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जब यूवेटिस होगा तो वो जो यूवेटिस इज व्हाट, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवियल ट्रैक्ट, आइरिस, सिलियरी बॉडी, कोरोइड। अब वो जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड निकले, जो प्रोटीन्स यहां से निकली, वो आहिस्ता आहिस्ता जनाब एंटीरियर चैम्बर में मूव कर रही हैं। इसको हमने कह दिया एंटीरियर चैम्बर में या तो सेल्स मिलेंगे या फ्लेयर मिलेगा। सेल्स तो प्रोटीन होती हैं, और सॉरी सेल्स तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, और फ्लेयर इज बेसिकली प्रोटीन्स, प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स घूम रहे होते हैं। इसके बाद यही हमारे पास जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो ये जनाब कॉर्निया पर जाके चिपकेंगे, जिनको हम कहते हैं कैरेटिक प्रेसिपिटेट। यही हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब नीचे गिर जाएंगे तो इनको हम कहते हैं
हाइपोपायन जो हमारे पास बैशर्स डिजीज में मोबाइल होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब जब यहाँ पे हमारे पास हाइपोपायन बन जाएगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे, तो यहाँ से इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ सकता है। राइट नाउ एंगल इज ओपन, दिस इज ओपन एंगल ग्लोकोमा। फिर हमारे पास क्या होता है, आइरिस गेट स्टिक टू लेंस, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइनेकी। अगर आइरिस यहां चिपक जाएगा तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर साइनेकी, ठीक है। पोस्टीरियर साइनेकी के बाद अगर आइरिस बूम कर गया यहाँ पे, मतलब से पुश हो गया आगे, तो अब एंगल बंद हो गया, इसको हमने कहा एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अब जो इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद यूवियाइटिस जब इंटरमीडिएट विट्रस को इन्वॉल्व करेगा तो उसको इंटरमीडिएट यूवियाइटिस कहेंगे। इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स घूम रहे होंगे जिनको हम स्नो बॉल्स कहेंगे। जब ये नीचे आके बैठ जाएगा डिपॉजिट, इसको हम कहेंगे स्नो बैंकिंग। उसके बाद जनाब रेटिना में अगर हम देखें तो रेटिना के अंदर हमारे पास जनाब ये वेसल्स जा रही, वेसल्स में अगर हमारे पास वेन या आर्टरी इन्वॉल्व जाती हैं तो हम इसको कहते हैं वेस्कुलाइटिस। और जब ये आर्टरीज इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी या सॉरी वेन्स हो जाएंगी, इनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोटीन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाती है पेरीवैस्कुलर कफिंग, ठीक है। और इस पेरीवैस्कुलर कफिंग में एक लफ्ज होता है जिसको हम कहते हैं कैंडल वैक्स ड्रिपिंग। जिस तरह से एक मोमबत्ती गिरती है, कैंडल वैक्स ड्रिपिंग, दिस इज अ वेरी क्लासिकल साइन इन सार्कोइडोसिस। ये भी एमसीक्यू का पॉइंट हो गया, ठीक। उसके बाद जब इंफ्लेमेशन यहां पे आएगी, परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बाद में यहां पे स्कारिंग हो जाती है, ऑक्लूसिव वेस्कुलाइटिस हो जाएगा। ऑक्लूसिव वेसल्स का मतलब क्या होता है, ल्यूमन बंद हो गया। जब ल्यूमन बंद हो गया तो अब यहां पर हमारे पास न्यू वेसल्स बन जाएंगी। न्यू वेसल्स कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, ये हम जब वैस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ेंगे डायबिटीज का या वेन ऑक्लूजन का, तो उसमें ज्यादा अच्छा नजर आएगा, ठीक है। न्यू वेसल्स बन जाती हैं या न्यू वेसल्स डिजीज या डिस्क बन जाएंगी, ठीक है। इसको एनवीडी कहते हैं अगर यहां बन गया। इसके अलावा कहीं बनेंगी न्यू वेसल्स, उनको न्यू वेसल्स एल्सवेयर कहते हैं, एल्सवेयर कहीं और, ठीक है। जब न्यू वेसल्स बन जाती हैं तो याद रखिए न्यू वेसल्स दे आर लीकी एंड फ्रेजाइल, इसमें से ब्लड निकलता है। तो जनाब क्या होगा, जब यहां ब्लड आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे ये विट्रस हैमरेज हो गया है। ये लेंस रहा, यहां पे न्यू वेसल्स थी, यहां से जब ब्लड निकला तो ये विट्रस हैमरेज हो गया। हैमरेज के बाद क्या होता है बेटा, वहां स्कारिंग होती है। कभी कभार यहां पे इस एरिया में रेटिना में स्कारिंग हो जाएगी तो ये रेटिनल डिटैचमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि भाई हमारे पास आगे से लेके पीछे तक यूवेटिस में क्या क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट स्टेरॉइड 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 एंड ट्रीट द मेन कॉज। तो दैट वाज ऑल अबाउट यूवेटिस, ठीक है। तो सेकंड जो चैप्टर सेकंड पार्ट ऑफ यूवेटिस था, ये यूजुअली हमारे पास इन बड़ी बड़ी बीमारियों के बस एक सेलेंट फीचर्स थे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।